सामने अगर स्टूडेंट कुछ गलत दिख रहा है तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट नोट करोगे और बोलोगे, ठीक है? यस मैम। करेंगे तो फर्स्ट नंबर 1 स्टेप है क्लियरिंग स्टार्ट हो रहा है। आप भी कुछ गलत हो रहा है तो बोलना है। आप सही कैमरा में नहीं आ रहा है, अगर आपको चेंज करना तो कर सकते हो, पूरा प्रॉपर व्यू हो जाएगी। फिंगर से लेना है ना? ऊपर तो कड़ी दे दो, ठीक है? और दरवाजा के ऊपर तो कड़ी पे ये कहां चली गई, ठीक है? कड़ी दे दो ऊपर से। आपको बाहर जाना है? नहीं, अब कड़ी पूछ के खोलोगे, कोई भी बाहर जाएगा तो कोई बाहर है अभी? ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शर्ट को बांधो, यहाँ इसको और क्योंकि प्रैक्टिस होगी इसीलिए इस कैमरा को यहाँ नहीं घुमाना, सिर्फ पकड़िए। जूम है ना? जूम है। ये दो के ऊपर करने के लिए तो आपको होगा देखो हो रहा है वो भी इधर ही तो कैमरा इधर। हेलो। हाँ, आप लोग क्या दोनों क्या कर रहे हो? वैक्सीन कर रहे हो? सो वहाँ पे जाइए, ठीक है? आपका क्लीन अप है ना? पीछे ना, बाहर ना, बाहर नहीं है, नीचे में है मेडिकल। क्यों बाहर रोज ऑर्डर नहीं है? अच्छा, खत्म हो गया। ये कर ले आप, ये सामने मतलब स्विच है तो क्लीन अप के लिए वहाँ पे कर सकते हो, या स्टीम के लिए वहाँ जा सकते हो, क्लीन अप वहाँ भी कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली 2 to 3 मिनट्स है, सब प्रॉपर्ली करोगे। सबसे आ रहे हैं बुक खोलना, हाँ हाँ। दिख रहे हैं सभी को, छोटे छोटे बाउल सभी को दिख रहे हैं? सी ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो, ऑफलाइन आल्सो, ये छोटे बाउल्स दिख रहे हैं। सो हमें पार्लर के बाउल्स यूज करने हैं। एक में क्लेंजर रखोगे, एक में स्क्रब रखोगे, फेस पैक एंड मसाज क्रीम आल्सो। डी10 के लिए छोटे छोटे प्यारे से बाउल ले लेना। ये क्या बोलते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं ये, ओके? सो ऐसे बाउल हमें लेने राउंड में या स्क्वायर में। जो मैनिक्योर पेडिक्योर सीखोगे तो भी तो ऐसे 5 बाउल आगे रहेंगे तो एक प्रोफेशनल लुक आता है, ठीक है? उस टाइम डब्बा खोलना एंड स्पून से निकालना इट्स वेरी इरिटेट, ओके? सो आप लोगों को ऐसे बाउल लेने हैं छोटे। यस मैम। आप लोगों ने सुन लिया? तो एक क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल लुक आ जाता है। कहाँ भी आप अगर किसी का भी कर ना, सॉरी ये है ना, तो यूज करो। हम करेंगे अभी मैं तो बताओ करेंगे तब एक ही बार बस करेंगे। तो प्रोडक्ट्स किसके उसी के ये सब आप सफर करने वाले हो ना, तो जगह सेलेक्ट कर दो, जब तक चेयर वगैरह सेट कर दोगे उधर वो कितने वो स्टीमर है, सिर्फ स्टीमर को उतारना। चेयर चाहिए कितनी चेयर चाहिए? 1 2 3 पूरी प्रॉपर्ली कोई मैडम नहीं है, दरवाजा बंद है। आज आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करते हो।
वीडियो देख देख के चलेगा, 1 घंटे का 2 घंटा भी लगा ना, बट प्रॉपर्ली क्या हुआ, क्लेंजिंग हो गया। अब कहाँ जा रहे हो? सब प्रोडक्ट्स आपको पहले रखने हैं आगे, बीच में बनानी है। सो क्लेंजिंग हो चुका है। अब नंबर 2 स्टेप क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट बुक ओपन कीजिए, डेटा में क्लीन अप। सेकंड स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी म्यूट करके क्या कर रहे हो? बना बुक खोलो। मैम डिटेन करना है। आप क्या करना है, सिंगल रिटर्न टीम एप्लीकेशन। तो किस तरह से हो रही है यहाँ पे ध्यान देना है। हम कोई नॉक करना है। बिना पूछे कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ओके। आपको मिलने चाहिए ना सामान रखोगे, सामान रखोगे, सामान रखने के लिए यहाँ सामान रखो, यहाँ पर को बैक से और वहाँ से पीनट को सामने है, ठीक है। डिटेल एप्लीकेशन प्रॉपर हो रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हो? यस मैम। जिनको छोड़ना है ना, nose में down। अब इनकी स्किन ऑयली है तो कितनी देर रिटर्न स्टे करोगे? इनकी स्किन ऑयली है, कितनी देर रिटर्न स्टे करोगे? मैम इसमें तो 15 मिनट होंगे ना। कितने स्टे करोगे बताइए। 15 मिनट कंपल्सरी है ना मैम इसमें। मैम 10 to 15 मिनट्स। स्किन वाइज डिटर्न क्रीम है, डिटर्न है, फेस पैक नहीं है। बुक में लिखिए 25 minutes. कितना, 25 मिनट्स। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, सो नाइस। 25। में लिखवाया है मैंने, ध्यान दीजिए। यस मैम 25 मिनट। अभी डबल चेक नानी सीधा नानी टेढ़ा, फेस पैक पे जो हम लगाते हैं वो वाला स्टेप यहाँ रहेगा, सेम वहीं पे। बैनर वाडांतात करा ना ओय जेने सु कइरू साइलेंटली डबल चिन देखिए, यहाँ से लेके कानों के पीछे तक। मम्मा विगोई मम्मा ने लागू ते कोई दवाई दी तू डबल चिन होती है यार। क्या मैम इसका आवाज है, पता नहीं इनका नाम पूछिए ना उनको नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, डबल चिन हो गई, अभी नेक हो रहा है तो डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना। देखिए
जहाँ पे डबल जिम खत्म हुई है वहां तक ही नेक का ब्रश जा रहा है, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। हेलो मैम, जी बोलिए। एक मिनट, हाँ बोलिए। कल मम्मी का किया था मैंने D10। हाँ जी बोलिए। आपने तो तब कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा जलन हो रही थी। हाँ, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, तो फिर दूसरे दिन ना मम्मी को इचिंग शुरू हो गई। कौन सा डिजाइन लिया था? यही अपना मोदी केयर का ही लिया था। नहीं, कुछ नहीं होता है उससे। आपने फेस पैक एप्लीकेशन किया? ओनली D10 किया था, फिर उसको इचिंग हो रही थी, फिर छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। डिजाइन का फुल प्रोसेस क्या है आप पढ़िए। आप अधूरा करोगे तो मुझे नहीं बोलना है, आपको अधूरा सिखाया मैंने। पढ़िए फुल प्रोसेस क्या है। डिजाइन एप्लीकेशन के बाद क्या एप्लीकेशन देना है? फेस पैक कंपलसरी है। यस मैम। और आप डिजाइन करके पोज को ओपन ही छोड़ दोगे तो नेक्स्ट डे तो प्रॉब्लम होगी ही ना। यस मैम। या समझ रहे हो? अधूरा आपने यस मैम। लिखा है वो कीजिए। तो मम्मा को भी फेस पैक लगा दो, ठीक है? ओके मैम, ओके। सभी पकड़ के चलना, 20 मिनट रखना। लगाते लगाते 5 मिनट्स हो चुके हैं, 20 मिनट्स। डिटेल में क्लीन अप हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से दीजिए। हाँ बोलिए, कौन बुला रहा है? पानी ला। क्या एक्स्ट्रा पानी है क्या? पानी एक्स्ट्रा है? हाँ एक्स्ट्रा है। बस हुआ इतना। क्लेंजिंग का एक पानी रहेगा आपका, स्क्रबिंग का एक पानी रहेगा, अलग अलग रहेगा। 22. बिकॉज जो डीटैन है वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर हमने पोर्स को खोला है, उसे बंद नहीं करेंगे तो इचिंग होगा ही। और मोदी केयर का लगाया तो 101% तो चांसेस ही नहीं है कुछ भी इचिंग होने का। क्या दिया? ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। यस मैम, मैंने कल D10 किया था फेस पे, और मेरे अपर लिप्स पे फेशियल हेयर है, जिसकी वजह से मैं ब्लीच अभी तक मैं कर रही थी, और मैं कभी वैक्सिंग या थ्रेडिंग नहीं करवाई मैम। तो उसके लिए मैं मतलब अपर लिप्स पे ब्लीच और बाकी सब जगह पे D10 कर सकती हूँ? मींस अपर लिप्स पे डीटैन नहीं करोगे ऐसे बोल रहे हो? हाँ जी, मतलब वो जो फेशियल हेयर है ना, वो उसका कलर टोन चेंज करने के लिए अपने मतलब ब्लीच करते हैं ना, तो इसके हिसाब से मैं ब्लीच कर रही थी। और आपने जो D10 सजेस्ट किया तो उसके बाद मुझे कल मतलब अच्छा लगा D10 करने के बाद। लेकिन अपर लिप्स के जो हेयर है वो मेरे मतलब ब्लैक है, थोड़े तो दिख रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूं मैम? उस अपर लिप्स पे ब्लीच करूं या वैक्सिंग या थ्रेडिंग करूं मैम? डीटैन कब किया? कल किया था? जी मैम, कल किया था मैंने। फेशियल हेयर्स पे भी किया था ना, अपर लिप्स एंड जॉ लाइन एवरीथिंग सब जगह किया था। जी मैम, थियरी मैंने लिखी हुई है, उसके हिसाब से मैंने करवाया था मैम। जी तो अभी आपको एक 10 डेज वेट करना है, देन ब्लीच करनी है, ठीक है क्या? जी सुनाई नहीं दिया मैम। अभी आपको 8 to 10 डेज वेट करना है, उसके बाद आप ब्लीच कर सकते हो। ओके। पर मैम, दो दो या 3 दिन में हमारे यहाँ फंक्शन है मैम, तो फिर क्या 2 दिन में नहीं कर सकती मैं ब्लीच? नहीं, फिर आपको क्या करना था? अगर आपको हेयर का ही था तो वो जगह आपको डिजाइन नहीं करना था, तो थ्रेडिंग कर लो ना अपर लिप्स को। ओके। मतलब कभी भी करना है तो पहले मतलब वो जगह छोड़ देनी है, उसके उसी जगह पे ब्लीच करना है, बाकी जगह पे D10 करना है। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं करते हैं, एटलीस्ट 10 दिन का गैप होना चाहिए, 8 से 10 दिन का मैंने लिखवाया है। ओके ओके। ओके ओके मैम, थैंक यू। क्या कर लीजिए, वो जगह को वैक्स कर लीजिए, ओनली अपर लिप्स आप कट कर लीजिए, ठीक है? ओके ओके मैम। जी। अटेंडेंस किसी का है? और मैम इतना मत मैम नेहा सोडानी, रोल नंबर 10। हाँ जी, इनके स्किन के लिए, क्योंकि इनका
देखना है हमें, इतनी जरूरत नहीं, क्रश नहीं है तो उस हिसाब से हमें लेना है। क्रश नहीं, तो नोज जहाँ पे ज्यादा लग रहा है सिर्फ नोज ये या ये चीक्स पे बहुत कम करोगे, दिख रहा है ना, ये है जो ये उस पे कम करोगे, ठीक है। और नेहा सुल्तानी, रोल नंबर क्या बता दिया आपने? 10. रोल नंबर 10, ओके। आप लोग का क्या बोला? रोल नंबर 4, ओके। रोल नंबर 4 सफीरा शेख, ओके। नेक्स्ट है 48 इंडिया। रोल नंबर 7 अजमिया शेख, हो गया। नेक्स्ट वो ये और कौन है? हो गया सबका? पानी पानी दो, 5 नंबर पानी लेकर जाना, बिल्कुल ड्राई नहीं लगाना। सब मिला जी। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का अटेंडेंस है? आपका टाइमिंग डी टाइम का देखा आपने, ओके। जैसे टाइमिंग होता है प्रॉपर्ली ये कीजिए। ऐसे उसका कंधा 10 to 25 minutes. और आपने जरा और एक अपने आप दोनों से मास्क पहनो, आप पहनो मास्क, ये मास्क पहन लो। जो कर रहा है वो मास्क पहन ले प्लीज। डेली आपको खुद की केयर खुद करनी है, कुछ काम कर रहे तो डिस्टेंस अगर ज्यादा नहीं है मेंटेन तो मास्क पहनना, प्लीज मास्क पहनिए एक जना। तो मास्क दे दो, पहले तो दे दो। थोड़ा सा ही ड्राई लगे पानी ले लो। और एरोमा का क्रीम ना कौन सा है? कौन सा? Plain. हो गया टोनर है ना, ये ऐसा स्क्रॉल कर कैंसिल किया था ये टोनर ही है, बॉक्स नहीं है। ये 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर है, बट ये टोनर और इसका ही काम करता है। क्लेंजर के साथ इसको हाँ ये रहा क्लेंजर, इस पे लिखा हुआ है 3-in-1 क्लेंजर टोनर वर्ड यूज किया तो ध्यान देना, इसमें भी 3-in-1 है इसलिए कंफ्यूज होता है। यूरोपियन आर्गन क्लेंजर है, बट ये 3-in-1 क्लेंजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर मेकअप रिमूवर। तो उसको किस दो तरीके क्या यूज करना है, टोनर और मेकअप रिमूवर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लेंजर लीजिए। ये खड़े ही हैं, कोई दिक्कत? स्क्रब का टाइम हो गया डियर? क्यों ये कर रहे हो? पोंछ के रहे हो, मैं स्टीम देना ना।
एलोवेरा सूट नहीं होता है, पूछ लिया था आपने पहले। हाँ, मैंने आपको बोला है क्लाइंट से, मैंने बताया ना, मैंने सभी को बताया कि एलोवेरा सबको सूट नहीं होता है, क्लाइंट से पूछना है हमें, ठीक है। तो फिर हमें चेंज करना होगा। हाँ चलेगा, कौन सा ये था? हाँ चलेगा, बोलो। एलोवेरा का कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, क्लाइंट से पूछना है आपको सूट होता है या नहीं। स्किन ऑन किए इमीडिएटली आके बुला लीजिए, आ गई है। ये स्किन में मस्का लगा है आपने, आपने आपका लगा है? आपका स्किन यहाँ से आता है? तो वो इसी के रुकिए, ऐसे से कर लो, बोल रहे हैं इसको उठाओ, इसको मैं सब कर हेलो, घर में नहीं चेक किया अभी अपर लिप्स और चिन दोनों साथ में सर्कुलर मोशन। ऐसे देखिए सर्कुलर, नीचे नीचे से ऊपर, कितने का हुआ? पहले चिन को सिंगल आगे, चिन आगे, पहले सिंगल चिन को सर्कुलर करो, ऐसे भी करना है जैसे करो, सर्कुलर करो, देन अपर लिप्स को सिंगल करो, फिर अपर लिप्स चिन डबल करो, पूरा चीक्स पूरा फेस कवर करो, सर्कुलर। हाथ में देखो आप पेशेंट के स्टेप्स देख लो। कितना टाइम हुआ? 2 लास्ट 5 मिनट्स। यहाँ आया इनका टाइमिंग हमने 25 मिनट्स किया है डिजाइन का। सो 20 मिनट्स के लिए 2 मिनट्स बाकी है, लास्ट के 5 मिनट्स चीक्स एरिया पे लगाना है, 5 to 7 मिनट्स। तो हम अभी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे, कर दीजिए, लास्ट के 5 to 7 मिनट्स हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो चीन एरिया है वो एप्लीकेशन हो रही है। दूध वाले कितने? मैम जो बचा है उसको वापस निकाल के फिर लगा रहे हैं ना? जो एरिया मैंने नहीं लगाई वहां पे लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे नहीं लगाया था, चीन एरिया पे, सॉरी चीक से चीक्स पे नहीं लगाया था, तो मैं वहां लगा रही हूँ। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो हम डबल वापस लगा सकते हैं जहां पे पहले लगाया था, जैसे नोज है ना, ठीक है, एरिया होती है ना नोज, चिन है, आपको चाहिए एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट तो आप लगा सकते हो। तो मैं ये एक्स्ट्रा है इसीलिए लगा रही हूँ। अगर बैक होता है तो कंप्लीट एक पाउच कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये समझना जब भी बैक नहीं करना होगा तो बस कर सकते अब 7 to 8 मिनट्स से रखना है, दैट्स इट, ठीक है।
बस वो स्क्रीन हेलो पर है। हाँ हेलो प्रश्न हेलो यस बोलो। हाँ मैम 20 नंबर नर्सिंग से। ये कभी भी अटेंडेंस नहीं लेना है। अभी कितना टाइम हुआ? नहीं मैम नहीं क्या क्लाइंट था ना इसलिए लेट हो गया वैसे तो मीटिंग ज्वाइन किया था मगर क्लाइंट था इसलिए। ठीक है, जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए। ओके 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 अभी तो 5 मिनट 7 मिनट्स पकड़ो अभी से। फोन cleansing, like phone properly. Scissors हाथ में रखनी है। Next scissors। जी रोल नंबर बोलिए। रोल नंबर बोलिए। 20। 20। 20 रोल नंबर 20। नसीम शेख। ओके मैम। या और कोई है अटेंडेंस के लिए? एक बार बताइए ना। नीचे जा रही नीचे जा रही नीचे जा रही। पूरिया आवाज आ रही है मेरी? मुनी मोरिया ये मुनी मोरिया देखो ना स्क्रीन पे दिख रही है क्या? मोबाइल पे भेजा है व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं रहती है एक्चुअली। नहीं है मुन्नी मोरिया। नहीं ना, फातिमा देखिए। फातिमा फातिमा भी नहीं है। नहीं है फातिमा भी। मैम मैं हूँ। कौन? मैं हूँ स्क्रीन में। यमुना रेड्डी। यमुना दोनों ने मैसेज भेजा है और है ही नहीं।
फातिमा का अलाउ देखो कुछ आया है क्या? फातिमा का ऐसे आ रहा है प्लीज वेट एंड मीटिंग के लिए आ रहा है फातिमा का। यहाँ पे की है कि मैसेज उसने कुछ ग्रुप में आया देखा है उसने स्क्रीनशॉट भेजा। नहीं ना कुछ है क्या? फातिमा का कुछ नहीं है उसमें। नहीं। नहीं। फातिमा का इसको मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है। हाँ इसका फोटो आया है। हाँ तो वही कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमारे यहाँ से कुछ नहीं 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 उनका प्रॉब्लम है नेट का। यहाँ पे तो है ना 15। जी आप स्क्रीन पे नहीं हो, अटेंडेंस नहीं होगी। Your product. तो अभी अटेंडेंस दे दीजिए, अभी दे दीजिए, ओके? फिर से लिंक ज्वाइन कीजिए तो वही अटेंडेंस होगी बनानी है। मैम इसका इनका फेस कितना साफ हो गया। ये चांस रिमूव करता है, क्या क्या करता है? ग्लो करता है, यस मैम। टोन फेयर बनाने में हेल्प करता है, पीएच लेवल बैलेंस रखता है, अनइवन स्किन टोन को क्लियर करता है। बहुत अच्छा है ये क्या है ना? यस मैम। वो रहने दो अभी, उससे ही करो, उसको बाहर से बोलो प्रॉपर्ली वॉश करके अच्छे करो। ये करना है। मैम मेरा डेटान भी बोल दिए। मैं बोल जी क्या बोल रहे हो रिया? नहीं मैम कुछ नहीं। हेलो हेलो जी बोलिए। कौन बोल मैम आवाज अभी आ रही है आपको? कौन बोल रहा है? मैं फातिमा बोल रही हूँ। हाँ अभी तो आ रही है आवाज मुझे। अभी आप स्क्रीन पे भी दिख रहे हो, पहले स्क्रीन पे भी नहीं थे। एक्चुअली मैं जब आप अटेंडेंस ले रहे थे तब भी मैं स्क्रीन पे ही थी, और जब क्लीन अप स्टार्ट हुआ तब भी मैं स्क्रीन पे ही थी, पर आपकी मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही थी। नहीं अभी 2 मिनट पहले नहीं थे आप स्क्रीन पे डियर। नहीं, मैं 3 से 4 बार लीव करके ज्वाइन कर रही हूँ मीटिंग। कुछ बार आ रहा है, कुछ बार जो है एरर आ रहा ज्वाइन करने के लिए। अभी आपका आवाज आ रहा है, मैंने प्रेजेंट लगा दी, ओके? हेलो। हाँ फातिमा जी आपकी प्रेजेंटिंग हो गई है, ठीक है? ओके। हेलो मैम। जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था मैम। अगर ये डिटेन अपने करते हैं तो 10-15 दिन में आपने कर सकते हैं, राइट? तो मतलब वो स्किन वाइज देना है कस्टमर को या एज वाइज देना है कि मतलब कितने दिनों बाद कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम स्किन वाइज एज वाइज हम कर सकते हैं। डबल टाइम बी टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एज वाइज भी हेलो, कोई, स्किन वाइज भी कोई आपकी प्रॉब्लम आवाज नहीं हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। बैटरी देखना है क्या? हेलो। अभी आ रही है आवाज? नहीं मैम, एक्स्ट्रा लोगों की आवाज आ रही है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट बैटरी चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइट नहीं 2 मिनट आ रहे। एकदम धीरे से दरवाजा खोलोगे, दरवाजा खोलो, पहले देखो सामने कौन है, उसके बाद उसे जाने दो। पहले आप देखो सामने, और उसमें भी ये 2 मिनट। मैम बट आवाज आ रही है अच्छे से। हेलो। हाँ जी हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी
जी आ रही है आपकी आवाज। पूछिए क्या पूछ रहे थे रिया? जी अभी अभी क्लियर आ रही है मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे कि ब्लीच के ऊपर ड्यूरेशन जो है 21 डेज का होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ था, मैं कल चेक करी थी पेन के ऊपर। तो ऐसा कोई ड्यूरेशन होता है क्या डिटैन क्लीन अप ब्लीच इसके ऊपर, मींस इतने डेज में फिर से करवाना चाहिए? हाँ सुन लिया मैंने, ठीक है बता रही हूँ मैंने तो आप लोगों को ब्लीच के लिए कहा है महीने में एक बार करोगे, खुद बताया सॉरी? मैंने ब्लीच के लिए सभी को बोला है महीने में एक ही बार करोगे क्लाइंट का, अगर क्लाइंट आपको जी हाँ, ठीक है। लेकिन क्लीन अप और डिटैन ये सब? पहले मैं ब्लीच का कंप्लीट करूँ दिया। सो जो ब्लीच हमें महीने में एक ही बार करनी है, वो भी अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो। बट हम ब्यूटिशियंस हैं, हमें पता होना चाहिए कि ब्लीच महीने महीने में इतना जल्दी जल्दी नहीं करना है। हमें अपने ऊपर कम से कम हमें 2-3 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। ओके। और डिटैन का जो है, डिटैन जो है आप मंथ में 2 बार कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप। ओके एक महीने में 2 बार डिटैन कर सकते हो, मतलब 15 डेज में कर सकते हो, ठीक है। ओके एंड क्लीन अप? क्लीनअप आपको मंथली करना है, 20 डेज में एक बार, या तो मंथली 20 डेज से पहले नहीं करना है, ठीक है। ओके थैंक यू। हेलो मैम। जी बोलिए। हाँ जी, और आपने मैम अभी बताया क्लीन अप और डिटेन 15 या 20 दिन के अंदर आप कर सकते हो, तो मतलब एज को देखना है, या अगर टीन एज है तो मतलब ज्यादा दिनों के बाद, या 30 प्लस है तो मतलब कम दिनों में अपने कर सकते हैं डिटेन, ऐसा कुछ मैम? नहीं डिटैन का ऐसा कुछ नहीं है, क्लीनअप का है ऐसा, डिटैन का कुछ भी नहीं है। जी डिटैन मैम। आप ऑल स्किन ऑल एज आप महीने में 2 बार कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज डिटैन का काम ही अलग है। हाँ क्लीनअप की जो बात आती है, टीनेजर जो है आप 15 डेज में या 20 डेज में कर सकते हो। और अगर 30 प्लस या 40 प्लस है वो लोग तो क्लीनअप नहीं करवाएंगे आपसे, फेशियल ही करवाएंगे, बिकॉज उनकी ऑलरेडी स्किन क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है, ओके। जी तो जी उन्हें मैम। मसाज की जरूरत होती है, तो उन्हें आप 20 डेज में मसाज फेशियल दे सकते हो, ठीक है। और मैं अपने लिए मैम पूछना चाहूंगी, मैं 41 प्लस हूँ, राइट मैम? जी तो मतलब हाँ डिटेन में मतलब 15 दिन में ले सकती हूँ, करवा सकती हूँ। हाँ मंथ में 2 बार ले सकते हो, 20 डेज में मसाज फेशियल पूरा कर सकते हो, 20-25 डेज में, ठीक है। ओके मैम, मंथ में थैंक डिटेन 2 बार आप कर सकते हो। यू। ओके, थैंक यू मैम। और सीटीएम भी कंटिन्यू रहेगा लेकिन उसके साथ में। जी जी मैम, वो तो स्टार्ट है अभी, मतलब ज्वाइन हुई जब से मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। ममता मैम का शायद क्लासेस मैंने अटेंड किया था ओके स्टार्टिंग में मैम। ओके मैम, सीटीएम भी थैंक हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो ही जो यू। मैं बता रही हूँ वो प्रोसेस फॉलो करना है, बेस हमें सीटीएम भी कंटिन्यू करना है, और दूसरा है CTTMP जो सिखाया मैंने, ओके। जी मैम। ओके ओके। और किसी की अटेंडेंस है दरवाजे पे देखिए प्लीज। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मेरे बहन की शादी है, तो उस ब्राइड के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए, फेशियल ब्लीच और? हाँ एक प्री ब्राइडल पैकेज होता है डीएम, प्री ब्राइडल यानी शादी से पहले, ठीक है। शादी से पहले उसको हेयर स्पा की जरूरत होती है। कभी है शादी, अभी टाइम कितना है? 17 को है कमिंग अभी, 17 7 दिन है अभी। अच्छा तो 7 दिन में आप अभी तो पहले सबसे पहले तो उसका हेयर स्पा करवाइए, ठीक है। ओके। देन हाँ। अगर हेयर्स है तो ये कर लीजिए, वैक्सिंग कर लीजिए या डिजाइन कर लीजिए, ब्लीच बाद में होगा, 7 डेज ही पड़े तो डिजाइन करवा लीजिए, बाद में ब्लीच होगा, ठीक है। ओके। और फेशियल 2 दिन पहले करना है। ओके। बॉडी पॉलिशिंग भी होगी उसकी, बॉडी पॉलिशिंग करते हैं उसमें फुल बॉडी वैक्स होती है। हाँ समझ में आया? हाँ, और बोलिए यस बोलिए। और ब्लीच और फेशियल? जो फेशियल होगा वो आपको 3 प्लस का दोगे, ब्राइडल पैकेज वाला। क्या एज है उनकी दिया? हेलो मैम। उनकी एज क्या है? उनकी एज 25। हाँ तो आप उनको विटामिन सी ग्लो वाला फेशियल दोगे, ब्राइडल पैकेज का विटामिन सी, ठीक है। ओके। सो और सीजीएमपी रेगुलर उनका चालू है? हाँ मैम, वो यूज करती है CTMP। ठीक है। तो उनको अभी क्या क्या करना है, बॉडी पॉलिशिंग करवानी है, बॉडी वैक्स करवानी है, बॉडी ब्लीच करवानी है, ठीक है, हेयर स्पा करवाना है,
बालों में अगर हेयर कलर की जरूरत है तो वो करवाना है, ओके ठीक है। और फेशियल 2 दिन पहले करवाना है। तो अभी आप डिटेन कर दो सपोज आज ही, एंड देन फेशियल के दिन ब्लीच और फेशियल साथ में करोगे। समझ में आ रहा है? बहुत दिन ब्लीच का और है, मैंने आपको फेशियल। बताया था कि गैप होनी चाहिए 15 to 20 डेज, बट अभी 7 डेज है तो ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैम। तो ठीक है, मैम एक आज ही कर क्वेश्चन लीजिए। था। हेलो मैम, हाँ बोलिए। ब्लीच और फेशियल एक ही दिन में करना है ना? 2 दिन, शादी से 2 दिन पहले, हाँ एक ही दिन करोगे, एक ही दिन में ब्लीच करके ऊपर से फेशियल करोगे। ओके, पहले ब्लीच करना पड़ेगा ना? हाँ पहले ब्लीच करोगे देन फेशियल करोगे, लेकिन अगर इतने दिन ही पड़े तो डिटेन उनको आज ही करने के लिए बोल दीजिए, ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके बाकी बॉडी का कुछ नहीं है, बॉडी का फुल डिटेन एक दिन करोगे, दूसरे दिन बॉडी का ब्लीच करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके मैम। और थर्ड डे वैक्स करोगे तो चलेगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम जी बोलिए। मैम ये डिटेन या मतलब कुछ भी अपन पैक अप्लाई करते हैं क्लीन अप वगैरह करके, जी तो मैम उसमें जो ग्लो पैक है वो यूज कर सकते हैं क्या? मोदी केयर में ग्लो पैक है, ऑरेंज हाँ पील। हाँ यस यस ऑफ कोर्स यूज करते हैं। ओके मैम। वो बाकी है, आप कभी भी डिटेन के बाद यूज कर सकते हो, फेशियल के बाद या वीकली केयर में जब स्क्रब करने के बाद करते हो, एनी टाइम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। और मैम वो नीम का जो है पिंपल के लिए हाँ पैक, वो मैम वीकली यूज करना है? हाँ वीकली वीकली पिंपल्स स्किन के ऊपर है कि वीक में कितनी बार यूज करना है। ओके तो मैम। आप ऐसे स्किन की मतलब बात कर रहे हैं। आपने मुझे बताया था यूज करने के लिए, हाँ आपके स्किन तो में मैंने पिंपल्स का use- प्रॉब्लम है। हाँ पिंपल्स का प्रॉब्लम है मैम। स्किन में आप अभी स्टार्टिंग अगर कर रहे हो तो वीक में 2 बार चालू कीजिए ओके कंटिन्यू। तो एक 2 महीने तक वैसे रहने दीजिए, देन आप वीकली एक बार स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके मैम। डिटॉक्स चालू है आपका? चालू है मैम। हाँ ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ना, डिटॉक्स भी ले रहे हो तो पिंपल्स मेरे कम हो चुके हैं, देन आपको वीकली हाँ करना है, 15 डेज में करना है। मुझे फोटो भेज देना, देन आपको मैं कंटिन्यू बताऊंगी बाद में, ठीक है। ओके मैम। ओके या बट थैंक आपको यू। फर्क है अभी उससे? हाँ मैम फर्क आया। या फर्क होता है, 101% होता है, ओके। हाँ मैम। अभी आप ये कर रहे हो स्क्रब, तो हमें कौन सा स्क्रब करना है? इसमें माइल्ड स्क्रब करना है, तो दैट्स इट, वो क्या चाहिए, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। डिटेन विद क्लीनअप के साथ हमें कौन सा स्क्रब करना है? माइल्ड स्क्रब। तो माइल्ड स्क्रब मतलब क्या होता है, एक बार बता दीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। माइल्ड स्क्रब मींस क्या होता है? की क्वांटिटी हाफ होती है एंड वेरी गुड, प्रोसेसिंग टाइमिंग भी हाफ होता हाफ हो है। जाएगा, और स्टीम का टाइमिंग भी हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। यस, तो उनका स्टीमर ऑन करना चाहिए किसके लिए? और उसमें जो स्क्रब है वो दूसरा रहता है मैम, उसका नाम? इसमें माइल्ड स्क्रब में हाँ डियर मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली जो क्लीनअप में माइल्ड स्क्रबिंग जो बोली जाती है, आवाज आ रही है सभी को? यस हाँ मैम। मैम। क्लीनअप में जो माइल्ड स्क्रबिंग बोली जाती है मतलब स्क्रब चेंज करना नहीं होता है। क्लीनअप में माइल्ड स्क्रबिंग का मतलब है स्क्रब वही रहेगा, क्वांटिटी हाफ होगी, प्रोसेसिंग टाइमिंग हाफ होगा एंड स्टीम हाफ होगा, ठीक है। क्लीनअप में और फेशियल में ये हुआ माइल्ड स्क्रब का मतलब। और रियल माइल्ड स्क्रब, नॉर्मल जो स्क्रब हम यूज कर रहे हैं और माइल्ड स्क्रब अलग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 2 स्क्रब होते हैं, एक माइल्ड स्क्रब होता है और एक नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, उसके जो बीड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं बहुत, ठीक है। और जो नॉर्मल स्क्रब होता है उसके जो बीड्स होते हैं बिल्कुल चुभते नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं स्किन में। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यस। सो नॉर्मल स्क्रबिंग मींस माइल्ड स्क्रबिंग का मतलब 2 होता है। ये जो एक मैं वीडियो में दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ बोलिए। नहीं है बीच में इतना ही राइस में नहीं यूज राइस में नहीं, यहाँ पे नहीं राइस में वैसे भी नहीं होता, कहाँ कहाँ एग्जैक्टली दिखाई देता जस्ट 1 मिनट में कुछ दिखाना चाह रही हूँ।
मार्केट में हम लोग जब लेने जाते हैं तो बोलते हैं माई स्क्रब दीजिए, तो ऐसे एक पैकेजिंग मिलेगी माई स्क्रब और एक नॉर्मल स्क्रब जो हार्ड स्क्रब आता है जो हम यूज करते हैं जिसके बेसिस थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। तो एक तो बोला जाता है माई स्क्रब इसे प्रोडक्ट को, और दूसरा माई स्क्रब बोला जाता है जो हार्ड स्क्रब है, बट जो हम क्लीन अप में प्रोसेसिंग चेंज कर रहे हैं उसे माई स्क्रब बोला जाता है। समझ में आ रहा है? मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, माई स्क्रब मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं जो माई स्क्रब का प्रोडक्ट है वो हम क्लीन अप में यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? एक प्रोडक्ट आता है माई स्क्रब और एक हार्ड स्क्रब, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अलग है। माई स्क्रब किसे यूज करेंगे? सेंसिटिव स्किन के लिए, जिनके स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स है, हमें स्क्रबिंग करने नहीं आ रहा है, वो माई स्क्रब यूज करेंगे। मार्केट में जो माई स्क्रब मिलता है वो, बट मैंने जो अभी आपको क्लीनअप में माई स्क्रबिंग सिखाया है वो नॉर्मल स्क्रब से ही सिखाया है, हार्ड वाले स्क्रब से ही सिखाया है। बट क्या उसको माई स्क्रबिंग कैसे बनाना है? क्वांटिटी हाफ लेनी है, प्रोसेसिंग टाइमिंग हाफ हो जाएगा, एंड स्टीम आल्सो हाफ। क्लियर? माइंड में क्लियर हुआ डियर? यस मैम। मार्केट में माई स्क्रब भी मिलता है जिसके बीट्स जो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, आप स्क्रबिंग करोगे पूरे अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से स्किन पे यूज करना है माई स्क्रबिंग? बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो हाँ। और हार्ड स्क्रब जो है हम नॉर्मल जो स्क्रबिंग में यूज करते हैं, फेशियल किट में जो आपके स्क्रब आते हैं, उसको माइल्ड बनाना है तो क्या करोगे? उसकी क्वांटिटी हाफ कर दोगे, क्वांटिटी हाफ कर देंगे। मैम सेंसिटिव स्किन के लिए भी यूज करेंगे ना? जी सेंसिटिव स्किन के लिए भी वो यूज करेंगे ना, माइल्ड वाला? जी। आपके किट में जो आ रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप मार्केट में माइल्ड स्क्रब खरीदने जा रहे हो, ठीक है, बट आपके किट में माइल्ड स्क्रब नहीं आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो माइल्ड कैसे बनाओगे उसको? उसका टाइमिंग हाफ कर देंगे। हाँ, आपके किट में अगर नॉर्मल माइल्ड स्क्रब नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या करोगे? इसकी क्वांटिटी हाफ कर दोगे, प्रोसेसिंग टाइम हाफ कर दोगे, एंड स्टीम का टाइमिंग भी हाफ कर दोगे, तो वो क्या होता है? माइल्ड स्क्रब। अगर आपके पास माइल्ड स्क्रब ऑलरेडी है तो डायरेक्टली आपको माइल्ड स्क्रब यूज करना है, बट स्टीम का जो प्रोसेस है वो हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम। जोन्स के नाम का है, यहाँ यहाँ थोड़ा सा ऑयल है, ये पूरा यहाँ पे कभी कभी थोड़ा और दिखता है, थोड़ा सा लिटिल बिट, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। खींच के अभी तो सपोज इनको हम लोग आइसक्रीम में ले रहे हैं, सेंसिटिव है तो कितनी देर रखोगे? 12 to 15 minutes, ओके। क्या चल रहा है ये? तो ये पूरे हाथ से करना है ना? देखते हैं ये अपवर्ड नहीं, ऊपर लिफ्टिंग करनी है स्किन की, तो अपवर्ड। बिल्कुल मसाज मींस एकदम रिलैक्सेशन देना। आ रहा है निकालने लगे बाइजेट्स निकल रहे हैं। हो गया स्टैंडिंग आपका हो गया ना? क्या निकल रहा है? व्हाइट हेड्स। मैम आपको पता है बहुत लोगों ना व्हाइट हेड्स ना यहाँ पे भी होता है, चीक के पास और फिर चिन के पास, फिर फोरहेड के पास। फुल फेस पे होता है, किसी किसी को फुल फेस पे होता है।
कोई भी यस मैम। हर एक एरिया पे चेक करना है हमें। मैम इसका मतलब क्या है, क्यों होता है पूरा फेस में वो ऑयल होगा? एक्सेस ऑयल बॉडी में ये होने का इससे कारण होता है, पीएच लेवल बैलेंस नहीं है ना, एक्सेस ऑयल के कारण होता है। तो पहले क्या होता है पता है, व्हाइट हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स को हम ध्यान नहीं देंगे, अगर क्लीनअप प्रॉपर नहीं करोगे व्हाइट हेड में से ब्लैक हेड्स बन जाएंगे, ब्लैक हेड्स में से पिंपल बन जाता है। ओके, सो क्लीनअप पे हमें फोकस करना है। यस मैम। मैम आपकी स्किन मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मैम मेंटेन भी तो रखती है। थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। तो मैं जो आप लोगों को सिखाती हूँ मैं वही वही करती हूँ, है ना? आप लोगों यस को वही करना है। आप लोगों की स्किन अच्छी है और भी अच्छी बनानी है हमें अपनी स्किन, है ना? हाँ। यस मैम। थोड़ा सा स्टीम हो गया ना, इसके लिए प्रेशर देना। मैम इससे स्किन पर दाग नहीं हो जाते? नोट यहाँ पिंपल्स को अगर कुछ करेंगे तो दाग हो जाएंगे। पिंपल्स को हमें हाथ नहीं लगाना है, हम क्या करें, ओनली व्हाइट हेड पैकेज को रिमूव करें। ओके, अच्छा। पिंपल्स को अगर हाथ लगाओगे तो दाग होने के चांसेस है। बॉटम चेंज करो ऐसे हेलो हेलो जी बोलिए। मैम ये जो अपना ये नॉर्मल वैक्स तो ऐसे करते हो, ये जो वैक्स है वो अलग रहता है क्या? आपको आ है ना, मतलब मालूम है ना? हाँ मैं आज करो इनके ऊपर बैठा देन पे इसका एप्लीकेशन करना। हाँ जी, कौन सा हेलो है बोलिए। हाँ मैम, रीका का वैक्स जो है वो अलग रहता है क्या करने का तरीका? रीका वैक्स का करने का तरीका क्या अलग होता है क्या इस वैक्स से? स्टेप्स वही रहते हैं, टेक्निक थोड़ी अलग होती है, ठीक है? जैसे हम ये वैक्स जो है वो रीअप्लाई कर सकते हैं, तो वो उस वैक्स का नहीं कर थोड़ा सकते, वो रीअप्लाई नहीं कर सकते हम। तो आप वो भी सिखाएंगे ना? यस यस। दिख है सब वाइट, पूरा वाइट है, ब्लैकेट तो निकलेंगे।
ये सब निकलने के स्किन सांस ले पाएंगे तो ग्लो आ जाएगा, ठीक है। मैम इनका नाक तो पूरा लाल हो गया। हाँ अफकोर्स होगा, करो पूरा। अभी कल ही इनका स्किन देखिएगा। ये सब जो है ना, मतलब यहाँ से ब्रैकेट्स में है, समझ में? उस दिन भी मैंने जब प्रोजेक्ट सिखाया था बताया था। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए, जस्ट 1 मिनट। मैम मेरी प्रेजेंट ही लगा दीजिए अगर अभी लगा रहे होंगे आप तो, या फिर लास्ट में बोलूंगी। थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज। ओके मैम। के बावजूद भी मतलब कभी नहीं वाइट है अंदर के। मैम छोड़ दीजिए, मैम रो देगी। नहीं रो देगी क्योंकि उसको पता है नेक्स्ट डे मेरी स्किन अच्छी होती है, वो हमेशा कराती है मुझसे। मैम ये हमेशा करना चाहिए ना, नहीं तो व्हाइट हेड्स पूरा निकल जाएंगे। जी वो मुझसे हमेशा कराती है, उसको पता है नेक्स्ट डे रिजल्ट क्या होता है। पिंपल्स को कभी भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। पिंपल्स को अगर आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, पिंपल्स बढ़ेंगे एंड ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स छोड़ जाएगा, तो मतलब सॉरी दाग छूट जाएगा वहीं पे। कैमरा के बीच में कोई है तो ऐसी स्किन भी आती है तो हमें ध्यान देना चाहिए। पैक बनाइए इनके लिए, जेल मसाज करना ना। कौन सी जेल है डियर, कौन सी जेल है? रोज वाला है। टोनर दो मैडम, टोनर दीजिए मुझे। सॉरी कॉटन। पिंपल्स को एस्ट्रिंजेंट से अब मैं क्या कर रही हूँ, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दे रही हूँ एक्सेस ऑयल को, एक्सेस ऑयल को टेस्ट कर रही हूँ। अब मैं एंटीबैक्टीरियल पहले इफेक्ट दे रही हूँ क्योंकि हमने रॉड यूज की, देखो कितनी जगह से निकला, दिख रहा है पूरा। यस मैम। सो ये नहीं आपको हमेशा लाके से पूछो, सेकंड थर्ड टाइम है ना तुम्हारा प्रॉब्लम, मतलब नहीं मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना, फर्स्ट डे जब किया था तभी भी लिखा था। किसका किया था आपने फर्स्ट डे क्लीनअप? फर्स्ट डे क्लीनअप किसका किया था? जो बड़े बड़े कहते हैं आप थे नहीं थे पहले दिन, किसने देखा था? तो ये क्या होता है, फेस पैक से सेट हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो क्लाइंट को बोल देना रात को सिर्फ हल्का सा बर्फ घुमा देना, नेक्स्ट डे आपको दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। इसको पहले ना फेस पैक लगाओ, उसके बाद फेस पैक कौन सा है ये मत लगाओ, टीजी ऑयल वाला लो, चलो पर कल से मुझे टीजी ऑयल वाला भी फेस पैक चाहिए, ठीक है। आज के दिन क्यों मैं इमरजेंसी बोल रही थी,
सो आज के बाद ये वाला फेस पैक हमेशा आपको बता दूं, जहाँ से वाइट पैकेट से क्या वहाँ पे मोटा है दवाई मत दवाई बस दो मिनट। तो ये दो चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए, ठीक है, कभी भी होनी चाहिए ये दो चीजें, एंटी बैक्टीरियल ये चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, डिटर्जेंट के लिए ब्रश अलग होगा, ब्लीच के लिए ब्रश अलग होगा एंड फेस पैक के लिए अलग होगा, ठीक है। हमारे पास 3 ब्रश होने चाहिए, ब्लीच का ना डिटर्जेंट में यूज करना, ना डिटर्जेंट का ब्लीच में, और फेस पैक का अलग होगा। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। अगर फेस पैक से वो नहीं हो रहा है तो क्लाइंट को बोलना है रात को जाके क्या करना है, सिर्फ हल्की सी बर्फ लगानी है, मॉर्निंग में उठेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखना है, ठीक है। हाँ थोड़ी सी होती, हमने ये लगाया ना पहले एस्ट्रेजन लगाया ना, होती है जलन होती है, और स्पेशली इससे तो होती है बिकॉज इस पैक में सब कूलिंग वाले हैं, ठंडे कूलिंग इफेक्ट वाले हैं, तो बहुत ऐसे अब मेंथॉल खाते हो कैसे होता है वैसे फील होता है, एक 10 मिनट्स के लिए हार्डली होता है, इसको पता है इसलिए नहीं हो रहा है, कुछ होता है इचिंग होती है, अब बस हो रहा है, उसको पता है ये पैक के बारे में इसलिए वो कुछ नहीं बोली। हां फेस पैक नहीं एक ही बार अच्छा है, ये भी अच्छा खराब नहीं है बट नॉर्मल है, तो एक ही बार ले लो तो अच्छी चीज लो, जैसे एक ही बार करो किसी का जो रिजल्ट ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट कहाँ जाना नहीं चाहिए आपको छोड़, ठीक है। तो पहले तो आप अपने ऊपर ही करोगे, घर वालों के ऊपर ही करोगे, तो वन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, कौन सा नहीं सकते हो प्रॉब्लम, बट बता रहे हो प्रैक्टिस किसके ऊपर, घर वालों पर, तो घर वालों पर अच्छी अच्छी चीजों से प्रैक्टिस करो ना, अच्छी मींस ब्रांड के अच्छी, खराब नहीं है, ब्रांड वाली चीजों से ले सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ले सकते हो, बट एक बार मेरा काम बताना है कि अगर एक ही बार ले रहे हो तो अच्छी चीज है, अच्छा ब्रांड लो, नॉट अच्छी चीज बार बार मेरे मुंह में ही बड़ा है, सभी अच्छी चीजें, ये भी अच्छी है बट ब्रांड अच्छा, ठीक है। जहाँ पे हमने निकाले हैं वहाँ पे मोटी लेयर लगाई है, मैंने देखा आपने, वहाँ पे मोटी लेयर लगेगी, जैसे वो अंदर कट हो जाए। मैम फेस पैक आईज के पास नहीं लगा सकते हम लोग, आइस को छोड़ना है, सी दिख रहा है सभी को, आइस को छोड़ा है। यस मैम।
सो आज हमने क्या सीखा? क्या प्रैक्टिस की आज हमारी? डिटेन विथ क्लीन अप। Detain with clean up. इसमें चेंज क्या Yes, होगा? ma'am. माइंड स्क्रबिंग, ओके? Mild scrubbing. कभी भी हमें यहाँ पे नैपकिन लगाना है, कपड़े खराब होते हैं, इसीलिए मैं डेली कहती हूँ नैपकिन कैरी करो। ये बहुत छोटा है, ठीक है? ये सब अभी कर लीजिए प्लीज। मैम चाय चाय है लिया आपने? फिर मैं देती हूँ। बाहर से भी वॉश कर जाना। कॉटन में रोज वाटर जा रहा है ना? रोज वाटर में डिबो एंड देन आइस के ऊपर कॉटन लगा। बट एक है अभी मुझे नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे गले पे क्या चाहिए? थोड़ा सा नेकलाइन चाहिए। कपड़े खराब नहीं, देखो उनके उसके टी-शर्ट पे पैक लग गया है, ठीक है? आप भी देखिए और वीडियो में भी आपका नहीं हुआ है आप लोगों का नहीं हुआ है। देख लो जैसे हाथ चल रहा है तो हाथ चलना स्टार्ट हो जाए। उसकी गर्दन ठीक है उनकी? हाँ एकदम ऐसे नहीं ना तो लचक जाएंगे। फुल वाला तो कल भी आप लोगों को कोई प्रैक्टिस करनी है किस चीज की? हाँ वही पूछिए मैं लेग्स का वैक्स करोगे ठीक है? लेग्स वैक्स में बिल्कुल सिंपल है, एक बार एक्सप्लेन कर लूंगी आप फटाफट कर लोगे। ये वैक्स आपने किया मींस लेग्स तो बहुत ही इजी है, मैं सिर्फ ड्राइंग दिखा दूंगी। मैं तो वो सामने ही पड़ी है, फुल लेग्स नहीं हाफ लेग्स करोगे। तो कल क्या होगा? लेग्स की वैक्स प्रैक्टिस ही हो जाएगी, ठीक है? तो कौन कौन रहने वाले डिसाइड कीजिए, कोई भी खाली नहीं रहेगा। मैं सिर्फ ड्राइंग दिखा दूंगी। हाँ डियर मैं आपको दिखाऊंगी तो करेंगे ना। अगर हाथ तो लेग्स स्ट्रेट है, कल टाइम वेस्ट नहीं करना है लेग्स की। क्या बोलिए? कुछ तो काटा है गाना है गाना अभी नहीं प्लीज नहीं हाँ थोड़ा सा ऐसे दाना मतलब कैसे खुजली होती है ना, कैसे खुजली हो रही है ना, खुजली जैसा आ रहा है। हेलो खुजली के जैसे हुआ है। आप फेस वॉश करके चिचुआई लगाया है उसको रेशमा हाँ पूरा अच्छे से हेलो मैम बोलिए। यस अगर मेरे को ये पूछना था, अगर आपके पास अगर रेजर अगर किसी ने मारा है हाथ पे या फिर पैर पे, अगर वो अपने पास आता है वैक्स करने के लिए तो उसके बहुत मतलब बाल ऐसे ये हो जाते हैं ना, तो उनका कैसे करें अपन? हाथों पे रेजर किया हुआ बहुत टफ निकलते हैं, बट उनको निकालने के लिए भी एक टेक्निक है। यू नो जीन का मटेरियल आता है ना, जीन के पहले स्ट्रिप्स यूज करते थे। सॉरी नहीं सुना मैंने, बोलो फिर से। जीन के स्ट्रिप्स आते थे, जीन जो हम पहनते हैं। ओके जो जीन के स्ट्रिप्स आते हैं उससे वो निकल जाते हैं। तो वो बाहर मिलते हैं जीन्स के स्ट्रिप्स? स्ट्रिप्स मिलते भी हैं, लेकिन पुरानी कोई जीन घर में होती तो आप स्ट्रिप बना के रख सकते हैं, मिलते भी हैं बाहर, ठीक है? तो मोस्टली ना टीनेजर कैसे प्रोग्राम्स में वो रेजर से करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो पार्लर में आते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जीन का जो मटेरियल होता है ना उससे हम करते हैं तो आसानी से निकल जाता है, ठीक है? ओके तो उनका वैसे हमारे घर में किससे निकाला है? जीन वाले मटेरियल से ओके निकल जाएगा, ठीक है? पर्टिकुलरली पहले आपने जीन्स के मटेरियल जीन्स से के मटेरियल से लगाइए, तो जीन के मटेरियल भी आप जीन्स के स्ट्रिप्स बनाने जाओगे। हो गया ग्रुप ऐड?
कितने तो बाकी ये आप लोगों को पता चला कभी किसी अभी ने रेजर 60 किया हुआ बाकी तो है। वैक्स हार्ड होती है करीना नहीं के 60 बाकी है। मेरे को ऐड करो ना उसमें। तो मेरा तो उन दो पहले। और वो क्या बोलते हैं, 20 minutes exactly. उसमें ना वो सिर्फ एडमिन लोग मैसेज कर सकते हैं, वो राइट रखो। हाँ वही करा हुआ है ना। नहीं, अभी तक पूरा ग्रुप नहीं तैयार हुआ। कितने बाकी है? इतने हो गए, इतने हो गए। कितने बाकी है? 50-60 बाकी है अभी। दो मेरे को आधा मैं करती इन दोनों को भी ऐड करना है डियर। जी मैम। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड करना है। सेल्फ रोमिंग है ना। हाँ हाँ देखिए वो नंबर दे दे उनका, कर दे। उनका नाम क्या है? अपना आज आप पे करने वाले हो सेल्फ ग्रूमिंग का? कर देना आज। अपर्णा और क्या है तुम्हारा नाम? श्रद्धा और अपर्णा। जाने मैम पे नंबर दे दो। से मिल के जाओ। नहीं, ड्राई स्किन से बिल्कुल नहीं। कौन सा क्रीम यूज किया? नहीं, निकाली नहीं। हेलो। प्रॉपर्ली वॉश किया एकदम क्लीन से ये करो, क्लीन टॉवल से डैप करो अच्छी तरह से, मॉइस्चराइजर और एसपीएफ। हेलो मैम। जी बोलिए। मैम मैं मुन्नी मौर्य। मैम आज पार्लर में कस्टमर थे ना, तो जब आप अटेंडेंस लगा रहे थे तो मैं आ नहीं पाई थी। ओके, मैं ले रही हूँ अभी, ठीक है। हाँ तो अभी आप लगा दीजिएगा। जी मुझे बता दीजिए रोल नंबर बोलिए। सॉरी मैम, आप उस दिन रोल नंबर बता रहे थे तो उस दिन भी आवाज क्लियर नहीं आई थी, और फिर आप बताए मुझे ध्यान भी नहीं आया। रोल नंबर बता दीजिए। रोल नंबर से 2 चाय किसने खाई? नंबर 22। चाय चाय की बात करती हूँ। हेलो मैम। मैंने पैसे दे के लाई हो। देख ला। हाँ। पैसे से बड़ा है। रखो। रोल नंबर बोलिए प्लीज। मैम मेरा रोल नंबर मुझे याद ही नहीं है, मैं भूल गई नाम हूँ। बताइए। मुन्नी मौर्य। मुन्नी मौर्य, आपका रोल नंबर 19 है। 19 ओके। ओके मैम। मैम हेलो मैम, बोलिए। रोल नंबर 22 उमा सैयद प्रेजेंट। उमा सैयद, इतना लेट क्यों किया? मैम पहले मैं इधर मतलब मैं इधर बिजी थी मैम घर में, अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। ओके, और कोई है अटेंडेंस के लिए? बोलिए। अटेंडेंस किसी का है और एब्सेंट लगा दूं अभी फाइनली। तो आज टीचर ने क्लीन अप समझ में आया सभी को? टीचर ने क्लीन अप किया आज हमने, और उस दिन हमने क्लीन अप किया था, ठीक है। और हैंड वैक्स की भी किया था, हैंड वैक्स की प्रैक्टिस भी चल रही है। सो कल लेग वैक्स दिखाऊंगी मैं, प्रैक्टिकल दिखाऊंगी भी और प्रैक्टिस भी होगी। बिल्कुल लेग वैक्स बिल्कुल स्ट्रेट है, हैंड वैक्स किया तो लेग वैक्स इजी है, तो सभी लोग वैक्स लाओगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो कल लेग वैक्सिंग होगा, ड्राइंग दिखाने वाली हूं एंड देन प्रैक्टिकल, ओके। यस मैम। या अगर अभी हमारा ये बस फेस पैक सूखेगा, देन हमें इसे वॉश करना है एंड देन एसपीएफ लगा के क्लाइंट को घर भेजना है, दैट्स इट। तो और किसी के कोई सवाल है? मैम प्लीज मेरा बोल दो ना। हेलो जी मैम, मुझे पूछना है कि रेनी सीजन में कैसे कर वैक्स जो है उसमें पानी पानी हो जाता है जैसे, तो वैसे वो कैसे करने का? रेनी सीजन में वैक्स में पानी हो जाता है, उसमें तो हमें पहले क्या करना है, वैक्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैक्स का जो कंटेनर है वो टाइट हमेशा बंद रखना है, बिल्कुल खुला नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग वैक्स, हम अपने हाथों पे अगर जब वैक्स करते हैं तब पानी पानी आ रहा है, तो उसके लिए एक टेक्निक है। तो हमारे हाथों पे पहले अब सभी लोगों को पता है फिटकरी वर्ड फिटकरी आता है जो पानी को वाइप यस करता है, मैम। ठीक है। यस तो मैम। उसको पानी में उसको पानी में लेना है फिटकरी को, और जो फिटकरी का जो पानी आ रहा है वो पूरा हाथ जिस एरिया पे आप वैक्स कर रहे हो उस एरिया पे मसाज करनी है पहले, ठीक है। मसाज करनी है 1 से 2 मिनट उस एरिया पे मसाज करनी है। 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद उसे धो लेना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो?
यस उसे यस धो लेना है, ड्राई करना है एंड 1 से 2 मिनट बाद पाउडर एप्लीकेशन करके वैक्स स्टार्ट करनी है, तो वो दिक्कत नहीं आती है। समझ में आया? ओके ओके ठीक है। हाँ, वैक्स के लिए जो वैक्स का जो कंटेनर है वो आपको टाइट बंद रखना है। एक बार उसमें लिक्विड हो गया तो वैक्स को हम कुछ नहीं कर सकते, बट वैक्स करने में जो दिक्कत आती है उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए, सब लोग बुक में लिख लीजिए, बुक भूल जाते हैं सभी। तो रेनी सीजन में मोस्टली ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम के कारण ये हमें झेलना पड़ता है ना। सो अभी भी एट प्रेजेंट भी जैसे ठंडी है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी, तो आप लोगों को ये प्रोसेस फॉलो करना है। सबने सुन लिया? यस मैम। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए। सो कल वैक्स सभी को लाना है एंड वैक्स में एक बार दिखाऊंगी लेग वैक्स बॉडी, तो उसके बाद आप लोगों को लेग वैक्स करनी भी है 2 घंटे के बाद। मैं सिर्फ 15 मिनट में दिखा दूंगी। हाँ, लेग वैक्स करनी है तो वो सब जैसे लेग्स यहाँ तक हाफ लेग ही करने हैं, घुटनों के ऊपर तक। तो ड्रेस जो भी है सब सुन रहे हो? तो आपका जो ये जो भी रहेगा नीचे का यहाँ तक होना चाहिए, उसे सब समझ लिया। ठीक है, तो कौन किस पे कर रहा है कल डिसाइड कीजिए। 2 दिन रहेगा, कल और परसों। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? हेलो मैम। जी बोलिए। मैम आपने जो CTTMP जो लिखवाई थी मैम, तो उसमें पिंपल्स के होने वाले मतलब खड्डे और जो उसके निशान होते हैं ना, उसकी ट्रीटमेंट, राइट? तो मेरी एक ब्राइड है, उसको मतलब मार्च मंथ में उसका मैरिज है मैम, तो उसका फेस मतलब बहुत ड्राई है, स्किन ड्राई है और फेस पे बहुत पिंपल्स भी है, उसके निशान भी, और उसका पिंपल्स के हिसाब से खड्डे भी हो चुके हैं मैम। तो पिंपल्स भी मतलब है और स्किन ड्राई भी है, दोनों बोल रहे हो? हाँ, ड्राई मतलब ओवर ड्राई है मैम। ओके, हाँ बोलिए। तो उनको मतलब वो पिंपल्स का ट्रीटमेंट चाहिए था मैम, तो मतलब किस तरह से मैं दूं उनको? उनकी शादी है क्या अभी रिसेंटली, क्या क्लाइंट है आपकी? जी मैम, ब्राइडल है मेरी, मार्च मंथ में शादी है। ओके, सो मुझे आप उनका एक पिक भेजोगे क्लोजली? मैम एक क्लोजली एक नजदीक वाला पिक भेजिए मुझे ओके पर्सनली व्हाट्सएप पे। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो वो भेजिए, मैं वो पिक देखकर आपको सजेशन दे दूंगी। और 101% गारंटी, अगर जो आप वो सब जो मैं बताऊंगी आप करोगे तो उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, मतलब मंथली उनको बुलाना पड़ेगा मैम, आप जो ट्रीटमेंट बताएंगे उसके लिए? मंथली भी बुलाना पड़ेगा, आपको उससे ना होम केयर के प्रोडक्ट्स लेने हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके मैम, ठीक है जी। तो मुझे आप अपना नाम, बैच नंबर एंड मॉडल का फोटो और उसको क्या प्रॉब्लम है आप अपनी तरफ से भेजोगे और मैं अपनी तरफ से प्रॉब्लम देखूंगी, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी लिस्ट बना के आपको मैसेज या कॉल। ठीक है जी मैम, उसको उस स्किन पे ना मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले ब्लीच और फेशियल किया हुआ है, तो मतलब अभी पीक ले सकते हैं या थोड़े दिन के बाद में लूं? कौन सा फेशियल किया था? उनको पिंपल्स ट्रीटमेंट VLCC का दिया हुआ था। ओके, तो ब्लीच क्यों किया था आपने? हाँ जी, ब्लीच में किया हुआ था मैम। ब्लीच क्यों किया था वही तो पूछ रही हूँ, पिंपल्स के ऊपर। मतलब उनको चाहिए था मैम, मैंने मना किया तो भी मतलब उनको नहीं कि मेरे को मैंने तो ब्लीच करवाना ही है, तो मैंने उनको डिटेन सजेस्ट किया, लेकिन वो मना कर रहे थे कि बोलना है जब तक आपकी शादी का दिन नहीं आता तब तक आपको ब्लीच को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, ओके, मतलब नेक्स्ट टाइम ब्लीच ना दूं ना उनको? नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ब्लीच नहीं करोगे। शादी के दिन, जब भी शादी का दिन होगा उसके 2 दिन पहले ब्लीच फेशियल होगा। ठीक है जी, उसके बीच में आपको मैं ट्रीटमेंट बता दूं, आप देते रहिए और होम केयर के प्रोडक्ट्स देते रहिए। ठीक है, ओके ओके मैम, क्लोजली फोटो भेजिए, नाम भेजिए और बैच का नंबर, आपका बैच क्या है वो भेजिएगा। ठीक है, ओके, मतलब अभी उनका पिक मंगवा लूं तो चले या मतलब फेशियल के 10-15 दिन बाद मंगवाऊं मैम? नहीं, नो प्रॉब्लम, भेज सकते हैं, मैं समझ जाऊंगी, भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। आपकी तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है वो लिखिए, मेरी तरफ से मुझे प्रॉब्लम जो दिखेंगे मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। कितना टाइम हुआ इनके पैक को? क्लीन कर लो, थोड़ा सा क्लीन कर लो, फिर इनको वॉश करके आने के लिए बोलो। सो जिनको देखना है इनका रिजल्ट वो हो सकता है, जिन्हें लीव करना है वो लीव भी कर सकता है। ओके, जिनको कोई सवाल पूछना है वो सवाल भी पूछ सकता है। तो ऑलमोस्ट सब हो चुका है, लीव भी कर सकते हैं, जिससे जैसे समझ में आ रहा है।
हेलो मैम, पर्सनल ग्रूमिंग का क्लास स्टार्ट हो गया है क्या? 15 तारीख से फिक्स हो गया, 15 से स्टार्ट हो जाएगा। मैम मेरा नाम है कि नहीं, मैं जान सकती हूँ? सॉरी, बोलो। मैंने कहा कि मैंने मैम उनको बोली थी मेरे नाम ऐड करने के लिए, क्या मैं जान सकती हूँ कि उन्होंने कंफर्म ग्रुप में डाला है कि नहीं नाम? प्रियदर्शी ने। एक मिनट साइलेंट कीजिए प्लीज। नाम बताइए रिया। प्रियदर्शिनी बनो योजना। प्रियदर्शिनी, आपने पे किया है? प्रियदर्शिनी, आपने पे किया है पर्सनल ग्रूमिंग का? आधा मतलब इस महीने की एंड में पूरा हो जाएगा। नहीं, और इसका पर्सनल ग्रूमिंग का 1500 है, वो पे किया है? नहीं, मैंने उनको बोली थी ना मैं दिसंबर तक दोनों का क्लियर करवा दूंगी। मतलब इसका तो मैंने आधा किया हो, बाकी आधा उनका और पूरा उनका दिसंबर महीने तक का पे हो तो जाएगा। उन्होंने हाँ बोला था फिर आपको? हाँ यही ना। ठीक है, मैं चेक करवा देती हूँ और आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है? हाँ, नहीं तो फिर मैं कर दूंगी पेमेंट, कोई इश्यू नहीं है, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या है रिया, पर्सनल ग्रूमिंग का अगर आप अभी क्लियर कर देंगे तो चलेगा। हाँ मैं क्लियर कर दूंगी मैम, आप ऐड कर दीजिएगा नेम, मैं रात तक क्लियर कर देती हूँ। हाँ, आज रात तक आप क्लियर कर दीजिए। आपको पता है किस पे क्लियर करना है, पता है आपको? हाँ 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 जी, तो पर्सनल ग्रूमिंग का 1500 आज पे कर लीजिए, बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट चलता रहेगा, ठीक है? ओके, तो मैं अभी बोल देती हूँ, आप रात तक जैसे ही पे करोगे आप ऐड हो जाओगे, ठीक है? ओके ओके। या सो 15 से हमारा पर्सनल ग्रूमिंग भी स्टार्ट हो रहा है। 15 से जिन्हें भी है वो आज ही नाम दीजिए, बिकॉज़ लिमिटेड सीट हो गए, ऑलमोस्ट 250 सीट्स हो चुके हैं। ऐड है उसको तो ज्यादा अभी और 10 ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, जिन्हें भी तुम सामने से हो जाओ, मैं सर्टिफिकेट दो कोर्स चार है वो को कर करती हूँ। सकता है, ठीक है? प्रियदर्शनी नाम ऐड है इसमें। प्रियदर्शनी पता नहीं मैम, सेल ग्रूमिंग में करना है, बहुत लोगों को करना है। नहीं, मैंने किसको बोल चुकी हूँ क्योंकि वो आज रात को पे करने वाले हैं, ठीक है? नंबर भी दे दो वरना। हाँ। पूरा अच्छी तरह से वॉश करके आ जाइए। पानी बस ये ले जाओ पानी। अच्छी तरह से इधर भी वॉश इनवाइट नहीं बने, इनवाइटेड बता रहा है, इनवाइटेड ही हो जाओ, हो गया ना? अभी किया प्रॉपर्ली सब प्रॉपर हुआ तो प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। मम्मी के ऊपर ट्राई करना है ना, क्या क्लीनर ट्राई करना है, लेकिन थोड़ा सा मम्मी का थोड़ा स्किन ड्राई है तो उसके ऊपर क्रीम का थोड़ा हेलो मैम। एज है ना थोड़ा सा। मम्मी के ऊपर ट्राई करना है तुमको आज रात को, कल नहीं छोड़ना, आज रात को, ठीक है मैम? हेलो। सीटी करना है, देन ट्रीटमेंट करना है, देन मॉइस्चराइजर एंड सी डबल टी के बाद ठीक है? हां जी, यूज किया है ना? मुझे अभी दिख रहा है, आपको लग रहा है? हां दिख, मुझे लग रहा है। हां जी बोलिए, यस कौन बोल रहा है? मैम फेशियल और डिटैन कर सकते हैं एक साथ? आपका डिटैन करके फेशियल करना है मैम, डिटैन करके फर्स्ट डिटैन करना ना मैम? जी, फर्स्ट डिटैन होगा, ठीक है? फर्स्ट ओके मैम। डिटैन होगा, ब्लीच करके करो तो पहला ऑप्शन ब्लीच होगा, फिर क्लीन अप होगा, ब्लीच होगा, फिर फेशियल होगा, ठीक है? तो मैम डिटैन करने के बाद अपन फेस पैक करना कि फिर बाद में करना लास्ट में? लास्ट में। ओके मैम। अभी आपने प्रोसेस देखा डिटैन क्लीन अप? यस मैम। वैसे ही करना है, सिर्फ फेस पैक एप्लीकेशन जो उन्होंने किया अभी, उससे पहले आपको क्या करना था? मसाज करनी थी एंड देन अप्लाई करना था। अभी इसमें ओके मैम। मसाज नहीं की, डायरेक्ट फेस पैक एप्लीकेशन की, बाकी प्रोसेस पूरा सेम होगा। सो ओके मैम। गड़बड़ मत कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, ठीक है? ओके मैम। सो अगर किसी की कुछ क्वेरीज नहीं है तो सेशन को क्लोज कर लिया। यस मैम। आज का तो हो चुका है, किसी का कोई सवाल है? तो कल हमारा वैक्सीन का होने वाला है, लेग्स का वैक्सीन, ड्राइंग दिखाऊंगी, ओरली बताऊंगी, प्रैक्टिकल दिखाऊंगी एंड प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है? तो सेशन को यही क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय फाइनली।
recording.